Good afternoon, everybody. I am Vikas from SASG Education Hub. आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और जो कि आपके 4th क्लास से लेके और अप टू 8th और उससे आगे भी इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम डेली लाइफ में जितना हो रहा है उन सब के बारे में पढ़ते हैं। वो सारी बातें सीखते हैं जो हम डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। तो मैथमेटिक्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्या क्या यूज है, इससे आगे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यहां हम पढ़ेंगे किस तरह से क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है, कैसे वो डेली लाइफ में कंपेयरिंग वैल्यूज हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से फ्लक्चुएट करता है मनी को, और इसके अलावा डेली लाइफ में रेशियो किस तरह से कंपैरिजन वैल्यूज के साथ आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा विद रेशियो। A definition of ratio: a ratio compares two quantities of the same kind. जब भी आप रेशियो के बारे में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, क्वांटिटी जिन्हें आप कंपेयर कर रहे हैं। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, वी कैन टेक एग्जांपल ए एंड बी, एनी नंबर, कोई भी नंबर दो हो सकते हैं जिसपे क्वांटिटीज आप कंपेयर कर रहे हो। लाइक आपने गर्ल्स एंड बॉयज, इन पे आप कंपेयर कर रहे हो। आप अमाउंट टू kg कंपेयरिंग विथ 500 kg, इस पे कंपैरिजन कर रहे हो। या इसके अलावा आप मेजरमेंट 5 मीटर 10 मीटर इन पे कंपेयर कर रहे हो। तो ये सारे आपको रेशियो मिलेंगे टू क्वांटिटीज के बीच में। इसमें हम टाइप फर्स्ट में पढ़ेंगे सिंप्लीफाइंग रेशियो। रेशियो को सिंप्लीफाइंग कैसे किया जाता है, आपके पास एक एग्जांपल है क्वेश्चन 12:18, तो आप लिखेंगे 12:18 डिवाइडेड बाय द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, 2 9 18। अगेन अगर वो नंबर फिर से डिवाइड हो सकता है तो आप फिर से उसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 2 6 and 3 3 9। नाउ इट बिकम अ सिंपलेस्ट फॉर्म 2:3। ये रेशियो आपको 12:18 2:3 के स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में मिल जाएगा। टाइप 2, फाइंड अ मिसिंग वैल्यू। रेशियो में आप मिसिंग वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास 4:6 x:12। अगेन इसको आप एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, 4:6 इज इक्वल टू x/12। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे। तो यहां से वैल्यू आएगी 6x 12 इंटू 4, तो x इक्वल टू 12 इंटू 4/6, 6 2 12, 4 2 8। नाउ द मिसिंग क्वांटिटी इज 8। इसका मिसिंग पार्ट क्या होगा, x इक्वल टू 8। अगेन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टाइप वर्ड प्रॉब्लम्स। रेशियो आपका वर्ड प्रॉब्लम्स में किस तरह से आपको हेल्प करता है। बेसिक रेशियो पे काम करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2, टोटल स्टूडेंट इज 25, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सेपरेटली हमें नंबर काउंट करने हैं, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:2। फर्स्ट स्टेप आपका होगा सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम कर लेंगे। 3:2 यानी 3 + 2 = 5। जो आपको टोटल मिला है, आप टोटल स्टूडेंट को इससे डिवाइड कर लेंगे। सेकंड स्टेप, डिवाइड 25 by 5, तो आपका आ गया 5। अब इस 5 से सेपरेट वैल्यू 3 बॉयज के लिए है और गर्ल्स के लिए है 2, तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज 5 इंटू 3 15 एंड गर्ल्स आपकी हो जाएंगी 2
तो 5 into 2 is 10. Now it become a total student 15 plus 10 is 25. तो हमें टोटल स्टूडेंट नंबर मिल गया है रेशियो से। आगे चलते हैं, रेशियो में ही टाइप 4 रेशियो विद यूनिट्स। यूनिट्स आपके पास अलग अलग मेजरमेंट में आती है। 2 आवर्स, हम टाइम में दो तरह की अलग अलग क्वांटिटीज देख रहे हैं, एक आपका आवर्स में है, दूसरा आपका मिनट्स में है। तो ऐसे रेशियो निकालते समय आपको इन्हें सेम यूनिट्स में ले आना है। हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 आवर्स में आपके मिनट होंगे 60, तो 2 आवर्स में आपके मिनट हो जाएंगे 60 into 2 120 मिनट्स। अब हमारे लिए रेशियो निकालना इजी हो जाएगा, तो अब इसका रेशियो निकालते हैं। 2 आवर्स 30 मिनट, 2 आवर्स, तो ये टोटल हो जाएंगे 120 मिनट्स। अब रेशियो बनेगा 120 मिनट्स विथ 30 मिनट्स, 3 4 रेशियो 1। तो इसका जो रेशियो आया वो आएगा आपका 4:1। नेक्स्ट पार्ट, इक्विवेलेंट रेशियो। जब आप रेशियो देख रहे होते हैं उसी के इक्विवेलेंट आपको रेशियो चाहिए। जैसे हमने दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया और नेक्स्ट क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा इसको चेक करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो 2:3, 2:3। इसका इक्विवेलेंट तो हम इसे लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में और सेम नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 2 and 3 into 2. 2 is the same number. 2 2s are 4, 3 2s are 6, and 4:6 is equivalent of 2:3. Again, we can solve equivalent ratio. इसी का एक टाइप आपको एक और करना हो 4:5। इसका इक्विवेलेंट अगर हमें चाहिए तो फिर आप ऐसे ही कीजिए 4/5 मल्टीप्लाई विथ 2, सेम नंबर, 4 2s are 8, 5 2s are 10. Now 8:10. 8:10. 8 5s are 40 and 10 4s are 40. It is a equivalent ratio of 4:5. Next, type 6 comparing ratio. रेशियो को कंपेयर कैसे किया जाता है? 3:4 and 5:6। तो आप इसे सिंपली फ्रैक्शन फॉर्म में रख के डिवाइड करके वैल्यू निकाल लीजिए 0.75 और इसे डिवाइड करेंगे 5/6, तो नियरेस्ट वैल्यू ये 0.83 समथिंग आएगा। तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो 83 इज अ ग्रेटर वैल्यू। नाउ वी कैन से 5:6 इज ग्रेटर देन ऑफ 3:4। तो इसे इस तरह से लिखेंगे ग्रेटर देन ऑफ 3:4। तो आज के टॉपिक में हमने डिफरेंट पार्ट सीखे हैं रेशियो के, और इस तरह से आपके पास एक और रेशियो का टाइप आ जाता है रेशियो ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, रेशियो को कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिंपली इसको लिखना है 2/5। ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। रेशियो कोई भी आपके पास आपने रेशियो 4, इसका फ्रैक्शन फॉर्म बनेगा 3/4। जस्ट सिंपल। रियल लाइफ प्रॉब्लम, रेशियो के साथ आपकी अलग और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें आप मनी आपको मिलता है और उस मनी को डिवाइड करना है टू द सेम रेशियो 2:3 और सबका शेयर निकालना होता है कि किसको कितना मिलेगा। तो अगेन 2 + 3 सम ऑफ रेशियो करेंगे, ये आएगा 5 और 5 से टोटल मनी को डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 100 और 100 से इंडिविजुअल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 2 कितना हुआ, 100 2 200, ये आपका 200 हुआ और 3 into 100 300, तो टोटल मनी कितना हुआ 3 + 2 500। बहुत सिंपल है। रेशियो में आप डेली लाइफ में जो यूज कर रहे होते हैं उनको कैसे डिवाइड करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सारा फंक्शन आप अलग अलग टाइप्स में रेशियो को समझ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए और पढ़ते रहिए विद SASG एजुकेशन हब। गुड इवनिंग।